नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुल्ताई पुलिस द्वारा नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड बनाकर बेचने वाले अवैध फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मिक्सर मशीन, आरओ प्लांट, डीएम प्लांट ब्रांडेड कंपनियों की खाली बाल्टियां और ढक्कन प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की यूरिया खाद केमिकल्स व एसिड जब्त किया, जिसकी कुल बाजारू कीमत 3 लाख रुपए आकी गई है। वहीं नमाज मोटर्स मुल्ताई से 700 लीटर यूरिया लिक्विड व 20 लीटर की बाल्टियां जब्त की गई है, जिसकी बाजारू कीमत 32,000 रुपए आकी गई है। इसी प्रकार मालेगांव रोड मुल्ताई से 130 बाल्टियां, जिसकी बाजारू कीमत अनुमानित 1,10,500 रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक बैतुल श्री निश्चल, एन झारिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी मुल्ताई श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुल्ताई निरीक्षक श्री राजेश सातनकर व उनकी टीम ने नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड बनाकर बेचने वाले फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसके तहत 13 जनवरी 2025 को मुंबई निवासी अजय कुमार 35 वर्ष, जो गल्फ ऑयल व टाटा मोटर्स कंपनियों के जांच अधिकारी है, ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गल्फ एड ब्लू नाम से नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड की बिक्री की जा रही है, जिससे वाहनों के इंजनों को नुकसान हो रहा है। जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि यह कार्य मुल्ताई के एजाज उर्फ बाबू खान द्वारा संचालित किया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मुल्ताई के पास ग्राम परमंडल में एक खेत में बने मकान पर छापा मारा। मकान में ताला लगा हुआ था, जिसे आरोपी एजाज उर्फ बाबू खान की उपस्थिति में खुलवाया गया। वहां अवैध फैक्ट्री निकली। डीएफ यूरिया लिक्विड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण और सामग्री भी वहां से जब्त की गई है। एजाज उर्फ बाबू खान बिना वैध लाइसेंस के नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड बनाकर उसे विभिन्न कंपनियों के नाम से बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी पर धारा 318(4) बीएनएस 3/7 ईसी एक्ट व 63 कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मुल्ताई निरीक्षक श्री राजेश सातनकर, उप निरीक्षक छत्रपाल ध्रुवे, सहायक उप निरीक्षक एमएल गुप्ता, प्रधान आरक्षक सुशील ध्रुवे, गजराज, विशाल, कमलेश भलावी व चालक सेवाराम की विशेष भूमिका रही। पुलिस द्वारा मुल्ताई थाना क्षेत्र व आसपास के इलाकों में नकली डीईएफ यूरिया लिक्विड बेचने वालों की पहचान कर जांच की जा रही है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कल बैतूल जिले में थाना मुल्ताई पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई कि BS6 वाहनों में डलने वाले डीईएफ यूरिया डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की नकली पैकेजिंग की जाकर उसे बेचा जा रहा है। इस सूचना को थाना स्टाफ द्वारा अत्यंत सीरियसली लिया गया और जो जानकारी मिली थी उस आधार पर जब कार्रवाई की तो वहां पर एक नकली फैक्ट्री पकड़ाई, जो बड़े ब्रांड्स के लेबल लगाकर इन डीईएफ यूरिया को तैयार कर रही थी। वहां पर उसको बनाने की सामग्री, उसको बनाने के उपकरण तथा बना बनाया डीईएफ यूरिया भी बरामद हुआ है। और वहां पर पकड़े गए लोगों के निशादेही पर एक अन्य जगह भी छापा मारा गया, जहां पर लगभग 130 जो इसकी पैक्ड बाल्टियां रहती हैं उनमें ब्रांडिंग के साथ जो है वहां पर ये डीईएफ यूरिया पकड़ाया गया है। सर, ये जो डीईएफ यूरिया होता है, इसका बेसिकली यूज क्या कहाँ होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसकी आज क्या वैल्यू है? देखिए, 2018 में जब BS6 वाहनों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें डीईएफ यूरिया डालना कंपलसरी था। डीईएफ यूरिया डीजल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, जो जहरीली गैसेस रहती हैं, उनको एग्जॉस्ट के माध्यम से न्यूट्रलाइज करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है।
पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस DEF यूरिया को कंपलसरी किया गया था। वर्तमान में जो जानकारी है वो ये है कि इसका जो आज की डेट में इंडिया में मार्केट है 427.17 मिलियन डॉलर का है और ऐसा एक अनुमान है कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है और 2030 तक 693.65 मिलियन डॉलर तक इसका व्यापार जाने की उम्मीद है। सर लेकिन अगर असली DEF की जगह नकली DEF यूज हुआ तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, हम इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा मान रहे हैं क्योंकि नकली DEF यूरिया यदि डीजल वाहनों में डाला जाता है तो वो इंजन पर बहुत खराब असर करता है और उससे ज्यादा तकलीफदायक ये है कि जिस उद्देश्य से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे पर्यावरण को ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से ये जो हमारे उपभोक्ता हैं जो डीजल वाहन चलाते हैं उनको भी इससे नुकसान होता है और पृथ्वी को जो हमारे पर्यावरण को इस बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें वर्तमान में भी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर, और क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर काम किया जा रहा है? देखिए, अभी वर्तमान में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो हमारी जानकारी अभी और हम इसमें विवेचना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ और आरोपी बढ़ें और इनकी कहाँ से सप्लाई थी, ये जो नकली बड़े ब्रांड्स को ये कहाँ से ये इनके लोगो वगैरह यूज कर रहे हैं, कहाँ से बनवाते हैं, ये इसमें एक हमको बहुत बड़ा गिरोह मिलने की संभावना है और जिस पर हमारा काम चल रहा है। ब्रांडेड सील्स के साथ कितने डब्बे मिले? 130 डब्बे अभी हमको मिले हैं जो ब्रांड के साथ हमने जब्त किए हैं। सर खरीदने वालों को नहीं पता होता कि ये नकली है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं आई है और पहला ही ऐसा प्रकरण है जिसमें यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये नकली उसकी एक अनुमानित कीमत 4 से 6 लाख के बीच में है और अभी हमको जो जानकारी हमारे पास है कुछ जगह हमको और नकली सामान मिलने की संभावना है। महत्ता क्यों है तो 2 मिनट में उस बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, बेसिकली DEF यूरिया का फुल फॉर्म होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। जो BS6 गाड़ियां रहती हैं उस पे पर्यावरण को संतुलित करने के दृष्टिकोण से और पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो इसलिए एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि DEF यूरिया BS6 के वाहनों में डलेगा। 23 में हिंदुस्तान में बाजार था 427.17 मिलियन डॉलर का इसका व्यवसाय था और चूंकि पर्यावरण को लेकर सारी दुनिया चिंतित है तो जो करता जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि 2030 तक 693.65 मिलियन डॉलर तक इसका व्यापार जाएगा। तो बेसिकली डीजल और वाटर का एक सम्मिश्रण कुछ बनता है और वो एग्जॉस्ट से जो है जो जहरीली गैसेज रहती है उनको कम करता है। अब ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि इस का निर्माण हो रहा है तो इसको हमारे अधिकारियों द्वारा बड़ा सीरियसली लिया गया। सीरियसली लेने के 2 कारण है कि एक तो इसका व्यापार क्योंकि सारी डीजल गाड़ी जो आज की डेट में चल रही सब में DEF डलता है। यदि DEF नकली डाला जाए तो गाड़ी के इंजन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है